तो हेलो गाइस, हम आज लेके आ रहे हैं आपके लिए विज्ञान के कुछ नोट्स क्लास 9th के लिए। चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे आसपास के पदार्थ, इसके हम कुछ नोट्स पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में काम आ सकें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपका क्या ही जाएगा इसमें। तो चलो हम शुरू करते हैं। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे हम। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस पर सामग्री से बनी हो उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास के विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ होता है। पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है, यानी पदार्थ है ना जो अपना स्थान भी घेरता है, उनका द्रव्यमान भी होता है। फिर है कणों का भौतिक गुण, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ है जो कणों से मिलकर बना है, यानी पदार्थ है जो कणों से मिलकर बना है और ये सतत नहीं है। और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे आते हैं, यानी पदार्थ के कण है जो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं पाते। फिर आगे है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं और यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, यानी पदार्थ के कण है जो निरंतर गति भी करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा भी होती है, यानी गति करने के लिए भी ऊर्जा होती है। फिर है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी जो पदार्थ के कण है ना उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जो पदार्थ के कण है ना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर है पदार्थ की अवस्था, तीसरा पॉइंट। तो भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में। पहला है आपके ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था और तीसरा है गैसीय अवस्था। फिर हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, यानी मानव जो हमारे शरीर है उसमें भी 3 अवस्था में विभाजित कर पाते हैं। पहला है कि हड्डियों और दांतों, ठोस अवस्था, यानी जो हमारी हड्डियां और दांत है वो ठोस होती है। फिर दूसरा पॉइंट है ब्लड, यानी रक्त और जल, जो द्रव होता है, जो हमारा खून होता है और जो पानी, वह द्रव अवस्था में होता है। और तीसरा है फेफड़ों में गैसीय अवस्था, यानी जो हमारे फेफड़े है उसमें गैसीय अवस्था होती है। फिर आता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि एक निश्चित आकार होता है, यानी इसका निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, यानी स्पष्ट सीमाएं होती है। निश्चित या स्थिर आयतन होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है और ये दृढ़ होते हैं। आगे है द्रव अवस्था। द्रव तरल होते हैं, उनमें भाव होता है, यानी ये तरल भी होते हैं और उनमें भाव भी होता है। और द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार लेते हैं। और द्रव्य का निश्चित आयतन होता है, द्रवों में बहुत कम संपीड़ित होता है। आगे है गैसीय अवस्था। गैसों में भाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता। आगे पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है। ठोस है जो बर्फ में, पानी है वो द्रव में, और गैसीय है वो वाष्प में, यानी हवा में उड़ जाता है। और गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है: तापमान में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन। फिर है तापमान में परिवर्तन, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं इसे। जिस तापमान पर
वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य बनता है, यह इसका गलनांक होता है। फिर आगे है बर्फ का गलनांक 273.16 के सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस बताते हैं। फिर आगे है संलग्न की गुप्त ऊष्मा। तो इस वायुमंडल दाब पर एक इग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने में जितनी उसमें ऊर्जा आवश्यकता होती है उस गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में पानी के कणों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हम आपके लिए ऐसे बहुत सी वीडियो लाते रहेंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। इसमें टाइम बहुत हो जाएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो चलो, फिर है दाब परिवर्तन का प्रभाव, ये पढ़ लेना। फिर ये आ जाएगा आपके ये भी पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके। बहुत सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, वायु की गति और वाष्पीकरण से शीतलता, ये भी पढ़ लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।